गुड मॉर्निंग स्टूडेंट्स। आज हम पढ़ेंगे इंग्लिश। फर्स्ट ऑफ ऑल कॉन्ग्रेचुलेशन सभी को 8th क्लास में आने के लिए। आई थिंक 8th क्लास में इंग्लिश की आपकी पहली क्लास है, इंग्लिश ग्रामर। तो आज हम इंग्लिश का ग्रामर पोर्शन पढ़ेंगे। मुझे पता है शुरू से आप सभी लोग ग्रामर का कुछ ना कुछ पार्ट पढ़ते हुए आ रहे हो, जैसे नाउन, प्रोनाउन, प्रीपोजिशन, डिटरमाइनर। लेकिन जैसे जैसे हम बड़ी क्लास में आते हैं इन्हीं टॉपिक्स को दोबारा पढ़ते, थोड़ा सा लेंथी करके, थोड़ा सा डीप स्टडी के साथ में। ओके, सो आप सभी ने अपनी इंग्लिश की बुक्स खोल ली है? अच्छा, फिलहाल हम ये नहीं देखेंगे कि बुक में क्या लिखा है। आप चाहो तो बुक्स बंद भी कर सकते हो, बस वो ये कि आपके पास बुक्स है ना, आप उसको बाद में रीड आउट करना। अभी बुक बंद करके सिर्फ ये देखने की कोशिश करो कि मैं क्या बता रही हूँ। तो आज अपन पढ़ेंगे डिटरमाइनर्स। डिटरमाइनर्स क्या होते हैं, किसी को पता है? कभी पढ़ा ए एन दा का यूज करना, लिटिल, ए लिटिल, दा लिटिल, फ्यू, ए फ्यू, इन सब चीजों का यूज किस जगह किया जाता है, यही डिटरमाइनर्स में हम पढ़ते हैं। डिटरमाइनर्स को अगर हम डिफाइन करेंगे तो कुछ इस तरह से डिफाइन करेंगे कि डिटरमाइनर आर दोज वर्ड विच कम बिफोर नाउन एंड शो हाउ दे आर यूज्ड। डिटरमाइनर्स जो है वो ये शो करते हैं क्या कि इनको कैसे यूज करना है, कहाँ पे। नाउन से जस्ट पहले, नाउन क्या होता है वो आप सभी लोग जानते हैं, तो नाउन से जस्ट पहले हम क्या करते हैं, डिटरमाइनर का यूज करते हैं। द यूज इज नाउन ऑफ नेसेसरी आफ्टर ए डिटरमाइनर, और ये कंपल्सरी है कि नाउन के बाद नहीं बल्कि नाउन से पहले ही क्या होगा, डिटरमाइनर यूज होगा, उसके बाद में यूज नहीं होता है। समथिंग ए क्वालिफाइड वर्ड में ऑल्सो अमोंग समथिंग ए क्वालिफाइड वर्ड कैरी ऑन। समथिंग ए क्वालिफाइड वर्ड में ऑल्सो कम ऑन डिटरमाइनर एंड नाउन वर्ड्स। बहुत से वर्ड्स क्या होते हैं जो डिटरमाइनर से पहले आ जाते हैं, डिटरमाइनर के बाद आते हैं, लेकिन वो नाउन नहीं होते। लेकिन वो क्या होते हैं, डिटरमाइनर और नाउन को जोड़ने के लिए कंसेप्टिव में काम आते हैं। वो भी अपने आप में एक नाउन ही होता है, लेकिन हम जिसको कहते हैं ना कि प्रॉपर नाउन, अनप्रॉपर नाउन, तो वो एक प्रॉपर नाउन नहीं होता। फॉर एग्जाम्पल बॉय, एक लड़का, ये एक प्रॉपर नाउन है तो हम ए बॉय कर देंगे। लेकिन एक गुड बॉय, अब गुड तो प्रॉपर नाउन नहीं है लेकिन है तो नाउन ही, गुड मतलब अच्छा है तो नाउन, लेकिन ये क्या होगा, ये प्रनाउन की जैसे यूज हो रहा है, तो कभी कभी चेंजेस भी आ जाते हैं, तो हम प्रनाउन से पहले भी ए को यूज कर सकते हैं। इज इट ओके? एक बार फिर से बता दूं, डिटरमाइनर्स वो शब्द होते हैं जिनको नाउन से पहले यूज किया जाता है। ये जरूरी है कि वो नाउन से ही पहले यूज हो, लेकिन कभी कभी क्या होता है, कुछ शब्द ऐसे होते हैं जिनको नाउन से पहले जोड़ करके फिर डिटरमाइनर भी यूज किया जा सकता है। देखो, डिटरमाइनर में हम ये नहीं कह सकते कि कोई पर्टिकुलर एक ही वर्ड है जिसको हम यूज कर रहे हैं, बल्कि इसमें बहुत कुछ होता है पढ़ने के लिए। इसीलिए हम ये कह सकते हैं कि डिटरमाइनर क्या एक ग्रुप है जिसमें अलग अलग चीजों का यूज कहाँ होगा हम वो देखेंगे। आई नो अभी आपको थोड़ा अजीब सा लग रहा है, लेकिन जैसे जैसे आप इसकी थोड़ी सी डीप स्टडी करोगे थोड़ा और अच्छा समझ में आएगा। फॉर एग्जाम्पल हमने क्या किया, डिटरमाइनर्स को 6 पार्ट्स में डिवाइड कर दिया। कितने पार्ट्स में डिवाइड हुआ? 6 पार्ट्स में। पहला हुआ आर्टिकल्स, दूसरा हुआ डेमोस्ट्रेटिव, तीसरा हुआ डिस्ट्रीब्यूटिव, चौथा हुआ क्वांटिफाई, पांचवा हुआ पॉजेसिव, छठा हुआ नंबर। अब देखो क्या होता है, हर चीज को यूज करने का एक अलग जगह होती है। फॉर एग्जाम्पल वी यूज आर्टिकल्स, सो अगर हमें आर्टिकल यूज करने तो हमें ए एन दा का यूज पढ़ेंगे। जो इसमें आर्टिकल्स होंगे उसमें हम क्या पढ़ेंगे, ए एन और दा का यूज, मतलब ए को कहाँ यूज करना है, एन को कहाँ यूज करना है और दा को कहाँ यूज करना है। इसी तरह डेमोस्ट्रेटिव है, उसमें अपन पढ़ेंगे दिस दैट दीज दोज, दिस दैट दीज दोज, मतलब हम इन चीजों का यूज कहाँ करेंगे। जैसे डिस्ट्रीब्यूटिव है, डिस्ट्रीब्यूटिव में क्या होता है, ऑल, बोथ, हाफ, इस तरह के शब्द आएंगे। पॉजेसिव में मी, माई, ओवर, इस तरह के होते हैं। क्वांटिफाई में फ्यू, लिटिल, मैनी, मच, मतलब जिनमें क्वांटिटी आ रही है। नंबरिंग में मालूम चल रहा है नाम से नंबर होंगे, 1, 10, सम, फ्यू, आइदर, नाइदर, इस तरह की चीजें। ठीक है, तो जब हम इनको डिटेल से पढ़ेंगे इन सभी चीजों का जो ग्रुप बनता है उसको क्या बोलेंगे, डिटरमाइनर। मतलब हर वो छोटी छोटी चीज का यूज करना सीखना, ए एन दा, फ्यू, लिटिल, ए लिटिल, 1, 2, 3, आइदर और, बोथ, माई, यू, इन सब का अलग अलग जगह यूज पढ़ेंगे। हम शुरुआत करते हैं आज आर्टिकल से। आर्टिकल्स क्या होते हैं?
ए एंड द कॉल्ड आर्टिकल्स इन द इंग्लिश लैंग्वेज। इंग्लिश लैंग्वेज के अंदर अपन आर्टिकल किसको बोलेंगे? ए एन और द का सही यूज करना, ए एन और द का सही यूज करना। बट दीज आर डिवाइडेड इन टू कैटेगरी, लेकिन हमने क्या किया, इसको दो कैटेगरीज में बांट दिया, इंडेफिनेट और डेफिनेट। इंडेफिनेट में क्या होता है? ए और एन। डेफिनेट में क्या होता है? द। देखो नाम से मालूम चल रहा है, डेफिनेट मतलब निश्चित तौर पे, इनडेफिनेट जो निश्चित तौर पे नहीं होता लेकिन होता तो है, चीजें तो है लेकिन निश्चित नहीं है। जैसे कि अगर मैं बात करूं एक सेब, एप्पल, अब मैंने जिस एप्पल की बात करी आप भी उसी एप्पल की बात कर रहे हो क्या? हो सकता है मेरा एप्पल रेड कलर का बड़ा सा है, आपका एप्पल ग्रीन कलर का है क्योंकि आप शिमला से बिलोंग करते हो, पॉसिबल है। मैंने जिस काजू की बात करी वो थोड़ा छोटा है, आपने जिसकी बात करी वो फुल साइज बड़ा काजू है। तो इंडेफिनेट में क्या, वो चीजें फिक्स नहीं होती, लेकिन डेफिनेट में क्या है, वो चीज फिक्स है। फॉर एग्जाम्पल ताजमहल, ताजमहल बोलते ही आपके माइंड में भी वही ताजमहल आएगा, मेरे माइंड में भी वही ताजमहल आएगा। ये पॉसिबल नहीं है ना कि मैं रेड कलर का ताजमहल सोच रही हूँ, आप व्हाइट सोच रहे हो। गंगा, गंगा क्या है? गंगा आपके लिए भी वही एक नदी है, मेरे लिए भी वही एक नदी है। तो हम क्या करते हैं, डेफिनेट में वो चीजें जो फिक्स है और जो डिसाइडेड है, लेकिन इनडेफिनेट में क्या होता है, वो चीजें जो है तो सिर्फ, लेकिन सभी के लिए अलग अलग हो सकती है। देखो अभी हम पढ़ेंगे ए और एन का यूज। ए इज यूज बिफोर वर्ड विच बीइंग टू कॉन्सोनेंट साउंड। कॉन्सोनेंट साउंड विल बी, कि हमने पढ़ा है कभी ऐसे लेके ग तक, ऐसे लेके ग तक हिंदी में होते हैं, ऐसे लेके अह तक जो होते हैं वो होते हैं वोवेल्स, और कैसे लेके ग तक होते हैं वो होते हैं कॉन्सोनेंट। ठीक है, तो वोवेल्स में क्या आता है? ए एन द, ए ई आई ओ यू। कॉन्सोनेंट में क्या आता है? बी सी डी, जितनी चीजें हैं, मतलब हमने क्या किया, ए टू जेड में से ए ई आई ओ यू, ए ई आई ओ यू को निकाल लिया, ये हमारे बन गए वोवेल्स। इसके अलावा जितने वर्ड बचे बी सी डी, इन सबको हमने क्या इसमें डाल दिया, कॉन्सोनेंट में। तो वो कोई भी चीज जिसमें कॉन्सोनेंशन वर्ड का साउंड का यूज हो रहा है, नो मैटर कि उसका पहला शब्द वोवेल है या नहीं, लेकिन जो साउंड है वो क्या है, कॉन्सोनेंट आ रहा है। यानी क से लेके ग तक, ऐसे लेके अह तक नहीं। अनार नहीं होगा, सेब हो सकता है क्योंकि स से शुरू हो रहा है, अनार ऐसे शुरू होता है। जैसे कि मैन, मैन क्या है, आदमी। मैं का साउंड आया, कॉन्सोनेंट हो गया। ठीक है, बॉय, बॉय क्या है, लड़का, कॉन्सोनेंट हो गया। यूनिवर्सिटी, यू, ये क्या बन गया हिंदी का, कॉन्सोनेंट बन गया। पेन, प, ये भी क्या हो गया, मतलब हिंदी से अगर अपन देखें तो ऐसे अह तक के शब्द जो कि क्या होते हैं, वोवेल्स होते हैं, और क से लेके ग तक क्या होते हैं, कॉन्सोनेंट होते हैं। देखो बोलने में हमें हिंदी के वर्ड्स को भी यूज करना पड़ेगा। इसी तरह से हम एन का यूज कहाँ करते हैं, एन इज यूज्ड बिफोर वर्ड विच बीइंग विथ वोवेल साउंड नो मैटर वेदेवर द फर्स्ट लेटर इन वोवेल और कॉन्सोनेंट। इस बात से फर्क नहीं पड़ता कि जो लिखा हुआ है वो पहला शब्द वोवेल है या कॉन्सोनेंट, उसका जो साउंड निकल के आता है, एप्पल, एप्पल, ए आया, एग, ऐसे अनार वाला आया, एलिफेंट, ऐसे एडी वाला आया, समझ रहे हो, मतलब ऐसे लेके एह तक का साउंड आ गया तो वो क्या हो गया अपना, कॉन्सोनेंट। तो उसमें क्या यूज होगा, एन। मतलब कोई भी शब्द में अगर बोलने में क से ग तक का साउंड आ रहा है, कॉन्सेंट्रेट आ रहा है, तो वहां हम ए का यूज करेंगे। और अगर हम ये मान लो ऐसे अह तक का कोई शब्द यूज कर रहे हैं तो उसमें एन का यूज होगा। चलिए आज का होमवर्क लिखते हैं। लर्न एंड राइट टाइप ऑफ डिटरमाइनर्स। डिटरमाइनर्स कितने तरह के होते हैं, आप लोगों ने पढ़ा ना अभी, डिटरमाइनर्स कितने तरह के होते हैं, 6 तरह के होते हैं। हमें पहले इनके नाम याद करने होंगे, उसके बाद ही तो हम आगे बढ़ पाएंगे। द सेकेंड क्वेश्चन विल बी लर्न एंड राइट डिफाइन टू आर्टिकल्स। आर्टिकल्स को डिफाइन करना, लर्न और राइट डिफाइन टू आर्टिकल्स। आर्टिकल की जो अपन ने डेफिनेशन पढ़ी थी, और एन का यूज कहाँ होता है, वो डेफिनेशन आपको लिखनी है। हाउ मेनी टाइप ऑफ आर्टिकल्स, 3 टाइप्स, ए एन और द। राइट एनी 5 एग्जाम्पल बाय यूज्ड ए एन आर्टिकल। ए में याद रखना कॉन्सोनेंट साउंड होगा, एन में वोवेल साउंड होगा। वोवेल क्या होता है, ए ई आई ओ यू, ए ई आई ओ यू, ये अपने वोवेल्स है, बाकी सब क्या है, कॉन्सोनेंट है।
अभी आप समझ पा रहे हो? आज आप इसको थोड़ा पढ़ो। कल जब अपन इसको डिटेल में पढ़ेंगे ना, जैसे जैसे पढ़ते जाएंगे ये समझ में आता जाएगा। ओके क्लास, थैंक यू।